मेरी बेटी डेसी कल होने वाली रीजनल स्पेलिंग बी की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ ने गलती से उसकी डिक्शनरी पर कॉफी गिरा दी। डेसी रोने लगी और उसकी सौतेली माँ कसम खाने लगी कि ये बस एक हादसा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उधर देखा तो उसकी बेटी रैचल अपनी नई डिक्शनरी लेकर आराम से पढ़ाई कर रही थी। वो भी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। अगली सुबह स्पेलिंग बी से पहले डेसी ने मुझसे कहा, डैड, उसने मेरी डिक्शनरी खराब कर दी। मुझे नहीं लगता मैं अब ये शब्द याद रख पाऊंगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमने महीनों मेहनत की है, तुम्हें सब आता है। वो हल्का सा मुस्कुराई और स्टेज की तरफ दौड़ गई। मेरी पत्नी पहले से ही सामने वाली सीट पर बैठी थी, हाथ बांधे हुए, चेहरे पर घमंडी मुस्कान ली। उसकी नजरें सिर्फ डेसी पर थीं। प्रतियोगिता शुरू हुई। डेसी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही जज ने उसे पीटेरोडैक्टिल शब्द दिया, उसने एकदम सही स्पेल कर दिया। उसकी सौतेली माँ अब भी मुस्कुरा रही थी, और जब रैचल ने अपना शब्द सही बोला तो वो जोर जोर से तालियां बजाने लगी। लेकिन फिर डेसी ने कमअपेंस, प्लेटिपस और एंड्रोजिनस जैसे कठिन शब्द भी बिना गलती के बोल दिए। हर शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अब उसकी सौतेली माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसकी चाल काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी। जब सिर्फ 10 बच्चे बचे थे, जिनमें डेसी और रैचल दोनों थीं, तब डेसी को शब्द मिला हाइपोथैलेमस। डेसी ने HY कहना शुरू ही किया था कि तभी उसकी सौतेली माँ जोर से खांसी करने लगी। डेसी घबरा गई। वो लगभग गलती कर बैठी। फिर जैसे ही उसने दोबारा बोलना शुरू किया, उसकी सौतेली माँ फिर और जोर से खांसी करने लगी। अब साफ था कि वो जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी। डेसी ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि उसे हिम्मत चाहिए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए, ये स्पेलिंग बी है, फुटबॉल का फाइनल नहीं। पूरा हॉल मेरी पत्नी की तरफ देखने लगा। वो शर्म से अपनी सीट पर सिमट गई, गुस्से से लाल होकर। डेसी ने हाइपोथैलेमस सही स्पेल किया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी नहीं रुकी थी। अगले राउंड में वो जाकर डेसी के ठीक सामने बैठ गई और जानबूझकर गलत अक्षर होंठों से बोलने लगी ताकि डेसी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन डेसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने शब्द सही बोल दिया। अब मेरी पत्नी और बौखला गई। वो बड़े बड़े इशारे करने लगी, जैसे टेलीपैथी से डेसी को हराने की कोशिश कर रही हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, और आखिरकार आखिरी राउंड में सिर्फ डेसी और रैचल बची। डेसी ने अपना शब्द सही बोल दिया। अब रैचल की बारी थी। उसे शब्द मिला, क्रिसैंथेमम। रैचल जम गई। उसे ये शब्द नहीं आता था। उसने धीरे से कहा, CHRYS। फिर वो रुक गई। उसने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा। मैंने देखा मेरी पत्नी पसीना पसीना हो रही थी। वो जल्दी जल्दी होंठों से अक्षर बताने लगी। रैचल ने अपनी माँ पर भरोसा किया और बोली, AND पच। जज ने तुरंत घंटी बजा दी। अक्षर गलत था। मेरी पत्नी वहीं पत्थर बनकर बैठ गई। उसे समझ आ चुका था कि उसने अपनी ही बेटी को हरवा दिया। पूरा हॉल चुप था। फिर डेसी आगे बढ़ी और क्रिसैंथेमम सही स्पेल कर दिया। जज ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज की स्पेलिंग बी चैंपियन है डेसी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी पत्नी गुस्से में अपना सामान समेटने लगी, लेकिन तभी डेसी वापस माइक्रोफोन के पास गई और बोली, मेरी सौतेली माँ के लिए